सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और जैसा आप सभी जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे तो हम आपके साथ ये करंट अफेयर्स डिटेल में डिस्कस करते हैं और सैटरडे को इन्हीं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस एग्जाम की, तो आपको करंट अफेयर्स का पोर्शन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो डेली आप अराउंड 10 से 12 मिनट का ये वीडियो रहता है, तो कोशिश करा करें अटेंड करने की, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसे आप पूछ लिया करें और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते चला करें। तो आज हम मेनली डिस्कस करेंगे 17th ऑफ नवंबर और 18th ऑफ नवंबर, यानी आज के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। तो पहला डिस्कस कर लेते हैं। सो पीएम मोदी टू इनॉग्रेट बेंगलुरु टेक समिट 2020 ऑन नवंबर 19। तो यानी कल जो है पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे इस समिट को, बेंगलुरु टेक समिट, ठीक है, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और आपको मैंने बताया कि आजकल जितने भी इस तरीके के इवेंट्स जो हो रहे हैं, चाहे जो समिट्स होते थे, वो सारे वर्चुअली ही हो रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट बेंगलुरु टेक समिट 2020 ऑन 19th ऑफ नवंबर, ठीक है। और जो थीम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है नेक्स्ट इज नाउ, ठीक है। तो जो थीम रहने वाला है समिट का वो है नेक्स्ट इज नाउ। और अगर बात करें, सो द समिट विल डेलिब्रेट ऑन द की चैलेंजेस एमर्जिंग इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। देखिए, अब जो भी आप देखेंगे बात हो रही है वो पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड की हो रही है, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज इससे अफेक्टेड हुई है, इकोनॉमीज कंट्रीज की। तो पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड यानी जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी, उसके बाद किस तरीके से इकोनॉमी को ट्रैक पे लाया जाए, क्योंकि देखिए वैक्सीन का काम भी अपने आप में बहुत बड़ा है। ये सभी को वैक्सीन देना और उसके बाद जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वैसे चाइना की, और ऐसे करते करते तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और उसके बाद किस तरीके से इकोनॉमी को ट्रैक पे लाया जाए, और मेन फोकस जो रहेगा वो है प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस इन द डोमेन ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायो टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो इसमें एक तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर एट प्रेजेंट मिस्टर स्कॉट मॉरिसन वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द स्विस कन्फेडरेशन गाय पैरामेलिन वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और बाकी भी कुछ प्रोमिनेंट इंटरनेशनल फिगर्स जो है। इसके अलावा टेक्नोक्रेट्स, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स भी समिट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो कल जो है पीएम मोदी से इनॉग्रेट करेंगे वर्चुअली, और कोई भी अगर अपडेट निकल के आता है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लूंगा, खैर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से लगातार इंडिया इस तरीके के टेस्ट फायर कर रहा है डिफरेंट मिसाइल्स को। तो उसमें एक है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसकी अगर शॉर्ट फॉर्म हम बात करें तो QRS से हम इसे डीआरडीओ ने कल जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चंडीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। आप देखेंगे बहुत सारे इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं वो यहीं पर होते हैं, चंडीपुर में। और बात करें ये इसका, देखिए दूसरा था फ्लाइट टेस्ट, पहला जो है 13th ऑफ नवंबर को कंडक्ट किया गया था, वो भी देखिए सक्सेसफुल रहा था। और अब इसका दूसरा जो है फ्लाइट टेस्ट वो कल यानी 17 नवंबर को किया गया। अगर बात करें, सो द टेस्ट वाज carried out once again against the high performance jet unmanned aerial target called Banshee, which stimulates an aircraft and the missile accurately and successfully neutralized an airborne target। तो जो टारगेट रखा गया तो उसने इसे सक्सेसफुली हिट किया। और इसके अलावा जो है ये इसका देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है इनको टेस्ट किया जाता है, तभी देखिए इसको फिर एयरफोर्स या आर्मी, नेवी, जिसका भी देखिए वो वेपन होता है उससे फिर इंडक्ट किया जाता है। तो जितने तरीके के पहले टेस्ट होते हैं वो सारे किए जाते हैं। तो पहला इसका 13th ऑफ नवंबर को किया गया था, और दूसरा अब कल यानी 17th ऑफ नवंबर को किया गया। दोनों ही सक्सेसफुल रहे, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के साइंटिस्ट को कांग्रेचुलेट भी किया इस सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग के लिए, ठीक है। आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब इसे लॉन्च किया गया था इस मिसाइल को। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आरबीआई ने अपॉइंट किया है क्रिस गोपाला कृष्णन को एज फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो देखिए नया ये रिजर्व बैंक ने ये बनाया है इनोवेशन हब, और इसके पहले चेयरपर्सन किन्हें अपॉइंट किया गया है, क्रिस गोपाल कृष्णन को। तो इनके बारे में नोट डाउन कर ले, काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड सेनापति क्रिस गोपाला कृष्णन, जो कि को-फाउंडर और फॉर्मर को चेयरमैन रह चुके हैं इन्फोसिस कंपनी के, एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इसकी शॉर्ट फॉर्म है आरबीआईएच। सो और इसे गाइड और मैनेज कौन करेगा, इस रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को एक गवर्निंग काउंसिल जिसे चेयरपर्सन लेड करेगा, ठीक है। अगर बात करें इस हब का मेन काम क्या रहने वाला है, इट विल प्रमोट इनोवेशन अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर बाय लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी। अब आप देखेंगे, देखिए आजकल आप में से बहुत सारे लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं। आजकल पहले तो आप देखते थे
बैंक में इतनी लाइन होती थी कैश डिपॉजिट और विड्रॉल के अंदर। अब आप देखते हैं आप एटीएम का यूज कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपको कैश विड्रॉ करना हो, या डायरेक्ट आप इजीली यूपीआई के थ्रू, ठीक है, या जितने भी हमारे वॉलेट्स है उसके थ्रू आप पैसा इजीली ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो इनोवेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, इसे और किस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर में लाया जाए, ठीक है, ताकि इजी एक तो जो ट्रांजैक्शन है उसे और इजी किया जाए। तो मेन जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का यही काम रहने वाला है। सो द हब विल कोलैबोरेट विद फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री and academic institutions and coordinate efforts for exchange of ideas and development of prototypes related to financial innovation। So किस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर में और इनोवेशंस लाया जाए, जैसे मैंने आपको बताया आप इजीली ट्रांजैक्शन कर पाए, आपको अगर अकाउंट ओपन कराना है, आपको अगर एफडी खुलवानी है, तो वो सब चीजें जो है किस तरीके से जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड आप सर्विसेज यूज करते हैं, वो कैसे आप उन्हें और इजी किया जाए, ये सब जो काम रहेगा वो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का रहेगा। और उसके पहले चेयरपर्सन किन्हें अपॉइंट किया गया, कृष गोपाला कृष्णन, जो कि को फाउंडर और फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं इन्फोसिस कंपनी के, ठीक है, आप उनकी फोटो यहाँ पे देख ही सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर वर्चुअली लॉन्चेस एआईसीटीईज लीलावती अवार्ड 2020। तो कल एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअली लॉन्च किया है इन लीलावती अवार्ड्स 2020 को, जो कि एआईसीटीई के इनोवेटिव एजुकेशन प्रोग्राम टू एम्पावर वुमेन के लिए लॉन्च किया गया है इन अवार्ड को। So with women empowerment as the theme, the objective of the award is to create awareness about issues like sanitation, hygiene, health, nutrition, literacy and employment among women। और ये सारी चीज आपको पता है बहुत जरूरी है, चाहे वो वैसे भी अगर हम बात करें ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी। और इस इवेंट पर उन्होंने कहा द मिनिस्टर एम्फसाइज्ड ऑन द नेसेसिटी टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू गर्ल्स चाइल्ड, जो कि अपने आप में देखिए एजुकेशन तो सभी के लिए नेसेसरी होनी चाहिए, टू मेक देम सेल्फ रिलायंट, कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल। और इसके अलावा उन्होंने ही सेड दैट द थीम ऑफ द अवार्ड, जिसका आपको पता है वुमेन एम्पावरमेंट इसका थीम है, हैज ऑलवेज बीन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने ये बात कही। और इसके अलावा जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, या सुकन्या समृद्धि योजना, तो उसके बारे में उन्होंने वहां पे बताया कि आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब इसे लॉन्च किया उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर ने। और आखिरी आज का एक और, हमारा आरबीआई ने ही लक्ष्मी विलास बैंक को जो है मोरेटोरियम के अंदर रखा है। मोरेटोरियम में जैसा भी देखिए कुछ टाइम पहले आपको यस बैंक को रखा था, जो क्राइसिस आया था यस बैंक के अंदर, तो वैसे लक्ष्मी विलास बैंक के अंदर भी काफी टाइम से आप देखोगे जो इनके एनपीएस थे वो लगातार बढ़ रहे थे। तो इसके एकदम एक तरीके से इसकी बैलेंस शीट को फिर से एक तरीके से इंप्रूव करने के लिए, ताकि दोबारा से ये बैंक खड़ा हो पाए, इसे 1 महीने के 30 डेज के जो है पीरियड के लिए इसे मोरेटोरियम में रखा गया है। अब इसे मतलब इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आरबीआई के द्वारा एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, वो उसे फिर अब उसके मेन ऑपरेशंस को देखेंगे, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है ये। तो मैंने आपको पहले भी जब कोविड का पीरियड स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग सेक्टर में इसका काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब यस बैंक के बाद एक आपने पीएमसी बैंक के अंदर भी देखा था जो क्राइसिस आया था, और अब लक्ष्मी विलास बैंक जो कि अगर आप देखेंगे साउथ के अंदर एक काफी फेमस बैंक है, तो उसे अब आरबीआई ने मोरेटोरियम में रखा है विद इमीडिएट इफेक्ट, और ये 30 डेज का रहेगा विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। और अब इसके अंदर उन्होंने कैपिंग कर दिया है कि जो विड्रॉल है वो 25,000 रुपीज ही आप कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या जैसे कुछ पहले यस बैंक के अंदर किया था, वैसे भी आरबीआई ने जो है 25,000 की कैपिंग कर दिया है। और अगर बात करें, आरबीआई ने बताया दैट द प्राइवेट सेक्टर लेंडर हैज सीन अ स्टेडी डिक्लाइन इन इट्स फाइनेंशियल्स विद इट्स इनकरिंग लॉसेस ओवर द लास्ट 3 इयर्स। और लगातार मैंने आपको बताया पिछले काफी टाइम से लॉसेस इनको हो ही रहे थे, और इन्हें पीसीए में यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में भी रखा गया था, जो फ्रेमवर्क आरबीआई का है, जिसके तहत जो लोन्स वगैरह है, जो बड़े लोन्स होते हैं खासकर इंडस्ट्रीज को जाते हैं, उसके लिए जो है इन पे काफी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, और उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होता है। तो उन्हें पीसीए के अंदर भी रखा गया था फ्रेमवर्क के अंदर सितंबर 2019 के अंदर, और अभी तक कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली, और लगातार जो है इनके एनपीएस बढ़ रहे थे, ठीक है। तो जो डिपॉजिटर्स का कैश है, जो देखिए ओबीसी मतलब हार्ड अर्न मनी जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसे मोरेटोरियम में रखा गया। और इस टाइम पीरियड के लिए जो है इन 30 डेज के लिए आरबीआई ने अपॉइंट किया है फॉर्मर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रह चुके कैनरा बैंक के टीएन मनोहरन को एज द बैंक एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो अब जो है बैंक का पूरा अभी देखेंगे 1 मंथ के लिए, मोरेटोरियम पीरियड तक के लिए, ठीक है, जो बैंक के बड़े जो मेन ऑपरेशन होते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया साउथ के अंदर एक काफी प्रोमिनेंट बैंक है, और अभी से रखा है मोरेटोरियम में। तो एक बार पीछे चलते हैं और जो हमने इससे पहले अपडेट्स देखे तो उनको भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया एजुकेशन मिनिस्टर ने जो वर्चुअली लॉन्च किया एआईसीटीई के लीलावती अवार्ड 2020। देन एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, आरबीआई ने जो इनोवेशन हब बनाया उसके पहले चेयरपर्सन कृष गोपाला कृष्णन को अपॉइंट किया गया। इनका नाम भी नोट डाउन कर ले। और क्या रहने वाला है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का काम, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, डीआरडीओ ने पूरा इसे क्रिएट किया है, डेवलप किया है,
और पहला इसका टेस्ट जो है वो 13 नवंबर को किया था और दूसरा 17 को, यानी कल। देन मैंने आपको आखिरी में बताया था बेंगलुरु टेक समिट 2020 जो कि नवंबर 19 यानी कल जो है पीएम मोदी से इनॉग्रेट करेंगे। इसका थीम आप नोट डाउन कर ले, नेक्स्ट इज नाउ। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मैंने आपको बताया। तो ये सब चीजें नोट डाउन कर ले। क्लियर, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछे। इसके अलावा जो है आप हमारी इसके अलावा और भी वीडियोस जो है वो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की भी जरूर देखा करें। आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स।